ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं वैलेंटाइंस डे की स्पेशल रीडिंग। तो इसमें हम देखेंगे इस वैलेंटाइंस डे में आपकी लव लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर तो आप कोई रिलेशनशिप में हो तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो। हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में ऐसा कौन सा चेंज आ रहा है। अगर आप एक ट्रू पार्टनर को ढूंढ रहे हो, आपको एक ट्रू पार्टनर की बहुत टाइम से तलाश थे, क्या वो आपको मिलने वाला है इस वैलेंटाइंस डे के बाद। और या तो इस वैलेंटाइंस डे ने आपके लव लाइफ के लिए ऐसा कौन सा मैसेज लेके आ रहा है। ठीक है, तो आज का रीडिंग शुरू करने से पहले फिर से बताना चाहती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप लव डिज़र्व करते हैं आपको लव मिलेंगे, बट उसके लिए आपको उस एनर्जी पे जाना बहुत ज़रूरी है। और वो आप तभी जा पाएंगे जब आप खुद सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे। आपका वर्थ आप खुद समझ पाओगे, आपका सेल्फ वर्थ आपको समझ में आएगा, आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, एंड आई होप मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस में डिफरेंस है। तो खुद को पहले प्यार कीजिए, खुद को पहले उस एनर्जी में लेके जाइए, फिर देखिए चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी में वो प्यार, वो खुशियाँ, वो सब कुछ आपको महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वैलेंटाइंस डे में आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। ठीक है, तो और ये रीडिंग सबके लिए रहेगा। ठीक है, और अवैध टैरो की फैमिली से आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं है कि ये वैलेंटाइंस डे आप लोगों के लिए बहुत सारा खुशियाँ लेके आए, आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज इस वैलेंटाइंस डे में। सो वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वैलेंटाइंस डे में क्या चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ में। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। We have the card of Wheel of Fortune. We have the card of the World. And we have the card of the Star. अच्छा, मैंने 5 कार्ड पुल किया और जिसमें से ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। सो मैंने 5 कार्ड पुल किया और 5 कार्ड में से 4 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना से। तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि दिस वैलेंटाइंस डे इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। आई से इट विल बी वेरी स्पेशल। ये स्पेशल इसलिए रहेगा क्योंकि जब इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, दैट मीन्स ये आपके पास्ट कुछ वैलेंटाइंस डे जैसे गया है उसकी तरह इतना नॉर्मल नहीं होगा, कुछ तो मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए। अब देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि या तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर,
क्या इसमें कोई ग्रोथ आ सकता है, क्या इस रिलेशनशिप में हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्या यही मेरा डेस्टिनी पार्टनर है कि नहीं। पहली बात तो उसमें वो जो कन्फ्यूजन वाला स्टेज था, या तो जो लोग सिंगल है उनको लग रहा था कि उनको क्या कोई पार्टनर मिलेंगे कि नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सबके लिए जितने सारा कन्फ्यूजन वाला स्टेज था उनमें आपको क्लैरिटी आते हुए दिख रहा है। आपके लाइफ में, आपको स्पेशली लव लाइफ में, आज हम लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपको बैलेंस आते हुए दिख रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन वाला था उसमें आपको बैलेंस आते हुए दिख रहा है, उसमें स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है। और मेरा जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लोग अभी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, जो सिंगल है, अगर तो उनका कोई क्रश है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग, या तो जो अभी रिलेशनशिप में है जिनका मैरिज नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स के लिए उनका पार्टनर, उनका डेस्टिनी पार्टनर होगा एंड बहुत सारे कार्मिक पार्टनर भी होगा। क्या है ना, शायद आपको भी उनसे कुछ सीखना है, उनको भी आपसे कुछ लर्न करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी आपका डेस्टिनी पार्टनर्स के साथ मिल चुके हो आप लोग, ठीक है। एंड आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किसके साथ आप मतलब आपका रिलेशनशिप अभी आगे जाने वाला है, ठीक है। और अगर किसी को रिलेशनशिप को लेकर सोचिए, अगर घर वाले मान नहीं रहे थे, ठीक है, जिनके लिए घर में पता है, जिनको प्रॉब्लम चल रहा था फैमिली को मनाने के लिए, उनको इस टाइम पे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखेंगे। घर वाले अगर नहीं मान रहे थे, उनके सोच में, थॉट में शिफ्ट आने के लिए दिखेंगे, जो अल्टीमेटली आप लोगों के इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने के लिए, इसका ग्रोथ की तरफ काम करेंगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिसका डेस्टिनी पार्टनर से आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम पे बहुत फुलफिल्ड लगेंगे खुद को। आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप एक नया ऊंचाई पे जा रहा है, मतलब जो स्टेज पे था उससे आगे की तरफ जा रहा है। अब जिसका एकदम इनिशियल स्टेज में था उसका शायद उसी से थोड़ा सा क्लोज जा रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप। जिसका मैरिज के बाद उस स्टेज में जाके रुक गए थे, उनका मैरिज का बात हो सकता है। तो ये जो स्टेज था ना आप लोगों का, मतलब करना क्या है, आप कंफ्यूज्ड हो, चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जा रहा है, उन सब में आपको पॉजिटिव शिफ्ट आते हुए दिखेंगे। और मुझे और एक चीज़ ये भी लग रहा है कि अगर तो आपके पार्टनर के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, अगर तो सोचिए मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा गिवर हो, आपके पार्टनर उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो बहुत मतलब आपको बहुत लाइटली ले लिया, इस रिलेशनशिप को लाइटली ले लिया, बट आपको इस टाइम के बाद लगेंगे कि नहीं, उनके एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, वो आपको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये वाला चीज़ भी आपको देखेंगे। और आपको ना इस टाइम पे इस वैलेंटाइंस डे में और उसके बाद, क्योंकि एनर्जी तो खाली एक दिन के नहीं होता है, तो इस टाइम पे ना आपको दिखेगा इस रिलेशनशिप का डेप्थ कहाँ पर है, इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन कितना मजबूत है और कहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए, ये चीज़ पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जब तक नहीं होता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है आगे जाने के लिए, या तो कहाँ पर काम करना चाहिए, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है ना, अगर तो आप
मिलने वाले हो या मिल चुके हो, आपका ये जो पार्टनर है ना, वो आप ना एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही ना मतलब अपने अपने जगह पे बहुत कॉन्फिडेंट एंड या बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे। मतलब अगर आपका भी कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ रूल्स है, तो आपके पार्टनर का भी कुछ है। अब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ना कहीं पर मतलब वो बात को आप लोग बैठा नहीं पा रहे थे। मतलब कैसे दोनों का बात रख के एक मीडिएशन में आके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस वैलेंटाइंस डे में जो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, आप दोनों को ना एक बीच का एक रास्ता मिलेगा जहां पर आप दोनों का ही बात रह सकते हैं और आप लोग रिलेशनशिप में आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द कार्ड्स। एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दीज आर द कार्ड्स आई हैव। ठीक है, अब एक बार हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि आप लोगों की रोमांटिक लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में कैसा चेंजेस आ रहा है इस 14 फरवरी में। बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, बहुत खुश रहना। अगर तो आप लोगों को इस रीडिंग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना लव लिख के। ठीक है, इस रीडिंग को लव लिख के आप लोग क्लेम कर सकते हो। सो वी हैव द कार्ड ऑफ वेरी सून। देखिए, हम लोग क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे थे और क्लैरिटी का ही कार्ड आया है। मैं फिर से एक बार कार्ड दिखाऊंगी आप लोगों को। वी हैव द कार्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, है ना। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोगों को मैंने बताया कि मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है जो आपके लिए डेस्टाइंड है। मतलब आप दोनों को ही सोल ग्रोथ के लिए एक दूसरे से सीखना है और कार्मिक रिलेशनशिप वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ही है। And we have the card of honeymoon. Okay. And the bottom of the deck is keep an open mind. So ये कार्ड ये बताता है कि कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका ओपिनियन डिफर करता है, एक जैसा आप लोग नहीं सोचते हो, बट उसको ना एक्सेप्टेंस की जगह पे आपको जाना चाहिए, है ना। अगर हर चीज़ को ही आप रिजेक्ट करते रहोगे, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करोगे, तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो कोई रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए दोनों में ही एक्सेप्टेंस करने की वो नेचर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बॉटम ऑफ द डेक में आया भी है ना। तो कभी कभी हमें एक्सपेक्टेशन की जगह पे एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। So I have these 3 cards. दिख रहा है, राइट। सो वी हैव वेरी सून। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे आपको और आपके पार्टनर को कि आपका डेस्टिनी पार्टनर क्या कौन है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये जितना मन खराब वाला सिचुएशन था उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बताया, आप में से बहुत सारे लोगों को ये डेस्टिनी पार्टनर है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ये ऐसा नहीं कि इस जन्म में आप लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आप लोगों का कार्मिक अकाउंट होगा। ठीक है, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ हनीमून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो इस वैलेंटाइंस डे के डे में या तो आने वाले कुछ टाइम में आप लोग के बहुत ही मतलब एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक बहुत ही कोजी टाइम बिताने वाले हो। शायद आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, कोई एक वेकेशन में जा सकते हो, जो एक होता है ना कपल टाइम, वो आप लोग बिताने वाले हो। ठीक है, और एक्चुअली आज का रीडिंग बहुत ही प्यारा आया है
और वैलेंटाइंस डे की रीडिंग है, स्पेशल रीडिंग है और वो बहुत ही प्यारा आया है, क्योंकि आप लोगों के लिए जब रीडिंग बहुत पॉजिटिव आता है ना, बहुत प्यारा आता है ना, तो अंदर से खुशी महसूस होता है। जैसे कि आप लोगों को भी इस रीडिंग को देखते हुए लग रहा होगा, मुझे भी वो खुशी फील हो रहा है। ठीक है, तो बहुत एंजॉय करना। तो आज का रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन पे बताना मुझे कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग। और आज मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय, ओम शांति।